yoga and Nadi astrology. Today's topic is success in IELTS exam and getting visa. So let's get started. What are the combinations and dasha, bhukti, antara and conjunctions we are discuss here. First of all, हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो अचीव नहीं कर पाते वो स्कोर जो आईएलटीएस में उनको चाहिए किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए, वो अचीव नहीं कर पाते। अगर कनाडा के लिए 6.5 चाहिए तो वो 6 आ रहे हैं, बैंड्स आ रहे हैं, जहाँ उनके किसी में 5.5 आ गए तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। तो अगर जो आइलेट्स अगर गुड स्कोर आ भी गए तो वीज़ा लगने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो क्या कम्बिनेशन है जो आइलेट्स में सक्सेस गुड स्कोर अचीवमेंट के लिए कम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में देखे जाते हैं और वीज़ा लगने के क्या कम्बिनेशन है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कम्बिनेशंस ऑफ सक्सेस इन आइलेट्स एग्जाम इज एजुकेशनल कम्बिनेशंस आर 2, 4, 5, 9, 11। जो एजुकेशन की कम्बिनेशन, एजुकेशन होगा तभी वो एग्ज़ाम सक्सेस होगा। एजुकेशन नहीं है तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल होना चाहिए, एजुकेशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, ओनली एजुकेशन से कुछ नहीं होता, उसमें जो वो कम्बिनेशन, वो इंटरव्यू भी होता है, स्किल्स भी होती है, इसका कम्युनिकेशन जो स्किल इंटरव्यू होती है इसमें आइलेट्स में, और रिटर्न भी होता है। ठीक है, तो किसी भी कंपटीशन के लिए जब भी कंपटीशन हार्ड होगा, डेवलप्ड कंट्री के लिए कंपटीशन हार्ड होगा। ठीक है, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री में जाना चाहता है तो उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, तो वो तो सिंपल ही एजुकेशन के हों कम्बिनेशन आइलेट्स का, थोड़ा जो भी 6 बैंड हों या 5.5 वो लग जाता है। अगर डेवलप्ड कंट्री के लिए जाना है वो कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। ठीक है, उसके लिए कंपटीशन के लिए 6-11 जो यहाँ आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, 6-11, 2, 4, 5, 9, 11 तो चाहिए एजुकेशन के लिए। तो जो 6-11 है इसका जो कंपटीशन का है वो 6-11 है। तो एक और कॉम्बिनेशन है जो है वीज़ा लगने का, वो है 3-11। वीज़ा लगने का कॉम्बिनेशन है 3-11। और जो 3-10, 3-11, 3-6-11 जो है वीज़ा लगने का कॉम्बिनेशन है। हम हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द हॉरोस्कोप इन डिटेल्स। इस जो आप बोल रहे हैं वीडियो तो बेसिक कॉम्बिनेशन है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए 3
चाहिए वीजा फर्स्ट ये बर्थ चार्ट, ठीक है, और क्या है कि हम इसको लिखेंगे। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आइलेट्स एग्ज़ाम में वो हमें गुड से स्कोर दिलवा रहा है या नहीं दिलवा रहा। सो लेट्स डिस्कस। इसमें है 6-12 6 से 12 किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, किसी भी सिचुएशन के लिए, इवेंट्स के लिए बैड ही गिने जाते हैं। 6-12 जब आ जाए, आप देखो भी सब लोड में 6-12 भी है, 11 भी है, 2-9-11 भी है। ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो है इसको हम 3-11 होने के कारण 3-2-3-9-12 तो है, उसका फॉरेन का जो कॉम्बिनेशन है, फॉरेन ट्रैवल का कॉम्बिनेशन है, बट इसके साथ 6-12 भी है, ठीक है। यहाँ पे 6-11 होता तो बेटर होता, तो ठीक है। अभी ये एक वीक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, जो हमें आइलेट्स एग्ज़ाम के लिए 2, 4, 5, 9-11 के साथ जो है 6-11 चाहिए या 3-11, 3-6-11 चाहिए। रिटर्न एग्जामिनेशन भी होता है और वर्बल भी होता है, ठीक है, स्पीकिंग का होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का होता है। स्पीकिंग भी अच्छी चाहिए, उसमें 3 भी चाहिए। कंपटीशन के लिए 6। अगर आप देखो 6-12 एक लाइन में आ गए, 6-12 बैड। जब भी 6-12 एक ही हाउस में होते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर गया, ठीक है। ये हम इसको एक ज़्यादा वीक नहीं कह के, नाइदर इट्स गुड नॉर इट्स बैड, इट्स सो ओके। सो इसकी जब दशा भुक्ति अंतर आएगी तो इसके साथ में गुड प्लैनेट्स होने चाहिए, ठीक है। गुड प्लैनेट्स हम देखते हैं कौन से है गुड प्लैनेट्स। ये जैसे मरकरी और मून है, तो इनके साथ मरकरी भुक्ति में होना चाहिए या दशा में होना चाहिए, फिर ही ये गुड रिजल्ट देगा। अगर इसके साथ सन की दशा आ गई तो ये आइलेट्स एग्ज़ाम के लिए गुड नहीं है, गुड स्कोर नहीं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी एक एग्ज़ाम में 5.5 आ जाएंगे या ओवरऑल 6 आ जाएंगे, ओवरऑल 6.5 नहीं आएंगे ऑल एग्ज़ाम में। सो वीनस देखें, वीनस क्या बता रहा है। वीनस है 5-11-12, 5-11-12। ये भी देखो 6-12 नीचे भी आ गया, सब लॉर्ड में भी 6-12 आ गया, इसका सब लॉर्ड में 6-12 आ गया, ओके। ऊपर भी 12-12 आ गया, यानी कि ये 70% 75% गुड है। क्योंकि अगर 6 ना होता, 12 एक लाइन में ना होते, सब लॉर्ड में आ गए ना, तो ये वीक कर देता है, ठीक है। या 12-12 एक बार होते, ठीक है, क्योंकि 11-11 3 बार आ गए तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया प्लान। अगर एक बार 11 आता तो वीक हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बार 6-12 आएंगे, 6-12 6-8-12 आए तो प्लैनेट्स को वीक कर देंगे, ठीक है। मून देखते हैं, मून 11 2 3 7 5 11 12 5 ये गुड है, यानी कि ये अबव 80% गुड है। 12-12 आ गए तो थोड़ा सा इसकी पावर रिड्यूस हो जाती है, अदरवाइज इट्स गुड। जब भी दशा भुक्ति अंतरा में मून आएगा तो ये जो है एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। बट कंपटीशन के लिए 6 चाहिए होता है, तो 6 हमें मरकरी दे रहा है।
हम देखेंगे कि मरकरी में हमें 1 9 6 7 11 2 3 7 एजुकेशन के प्लैनेट तो होने ही चाहिए। 2 4 5 9 11 में से कोई ना कोई प्लैनेट तो होनी चाहिए। जैसे 2 9 11 है यहाँ पे एजुकेशन के साथ में सीखे तो मरकरी इज गुड। 6 आ गया, 6 इज फॉर कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए 6 11 का जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट गिना जाता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी सक्सेस इन एनी एग्ज़ाम कंपटीशंस। तो 6 11 है, तो 6 11 यहाँ पे है तो मरकरी इज़ बेस्ट। अगर मरकरी दशा भुक्ति अंतरा में कहीं भी आता है तो ये एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। सपोज भी सन की दशा है तो मरकरी की भुक्ति है तो वो पर्सन मरकरी की भुक्ति है और मून का अंतरा है तो वो पर्सन एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा। अगर सन की दशा है और वीनस की भुक्ति है तो अंतरा मरकरी का आ गया तो वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएगा, क्योंकि भुक्ति में ही है। मरकरी जो है भुक्ति में या दशा में आना जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट भुक्ति में आना चाहिए या दशा में। दशा इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। सो भुक्ति या अंतरा में आएगा तो थोड़ा वो जो है स्कोर जो है राइज कर जाएगा, पर एक वो लेवल चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब मार्स देखते हैं, मार्स में क्या है। मार्स में 6 7 11 5 11 12 2 3 6 7 और 11। मार्स देखें तो मार्स इज़ गुड, मार्स इज़ ओके टाइप, बिकॉज 6 12 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 6 12 बैड है। ये 11 11 भी आ रहा है, यानी कि 75% ओके गुड है, ठीक है। सो मार्स इज आल्सो गुड बट इट डज नॉट गिव्स इनफ स्कोर टू क्लियर द एग्ज़ाम टू गेट वीज़ा, ठीक है। तो जुपिटर क्या बता रहा है 7 4 10 2 3। Jupiter is weak planet, neither it's good nor is bad, it's weak planet है। इसमें 11 नहीं है, आप देखोगे ना 11 होना जरूरी है किसी भी सक्सेस के लिए। 11 is the king of all planet all the houses। जैसे वीनस किंग है वैसे 11 जो है हाउसेज में किंग है। यहाँ पे जो है इसमें क्या है कि इसमें 11 होना जरूरी है। अगर 11 नहीं आ रहा तो ये वीक ही गिना जाएगा। जुपिटर जब दशा भुक्ति अंतरा में आएगा ये हमें एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं देने वाला। सो सैटर्न देखते हैं, सैटर्न 8 9 10 4 10 ये भी वीक है। इसमें 10 10 है, ठीक है, ये भी वीक है, वीक प्लैनेट गिनेंगे इसको। 8 9 10 4 10, ठीक है, बैड नहीं है। पर इसके साथ अगर मरकरी आ जाता है, मगर सैटर्न की दशा है मरकरी की भुक्ति है तो भी करवा देगा, क्योंकि बैड नहीं होना चाहिए। कोई भी प्लैनेट बैड नहीं होना, 6 8 12 उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उस प्लैनेट को हम वीक गिनेंगे। अगर बैड है तो दशा में आ गया तो फिर नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर मरकरी की भुक्ति आ गई तो वो पर्सन एग्ज़ाम में सक्सेस, गुड स्कोर, गुड बैंड कर सकता है। अब राहु देखें, राहु में 6 12 भी है, 11 भी है, 3 भी है, यानी कि 3 11 तो आप देख रहे हो अभी मैक्सिमम प्लैनेट में आ रहा है। वीज़ा के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो स्किल्स जो उसका स्पीकिंग का एबिलिटी चाहिए 3 11 उसके लिए भी है। 6 है, अब 6 12 भी आ रहा है, ठीक है, और 11 में है। यानी राहु ओके टाइप है, बैड
गिनेंगे, क्योंकि 6-12 मैक्सिमम टाइम में आ गया, 11 दो बार आया है, ठीक है। तो ये 60% ओके है, 50 to 60% ओके। अब केतु को देखते हैं। अब केतु को देखें तो केतु स्क्रीन को मुझे ये केतु प्लैनेट्स देखते हैं हम। केतु को देखें 2, 3, 6, 7, 11, 2, 3, 6, 7, 11, 2, 3, 6, 7, 11, 8, 9, 10, ये गुड है। आप बोलोगे भी 6, 8 है इसमें तो गुड कैसे हुआ? 6, 8 इज लेस बैड देन 6, 12, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, ठीक है। बट ये 10, 11 भी है, देखो 6, 11 भी है और 10, 11 है। ये केतु भी गुड है। अगर केतु दशा भुक्ति अंतरा में आता है, ये एग्ज़ाम के लिए गुड है, ठीक है। अब वीज़ा देखते हैं, वीज़ा कौन कौन से प्लैनेट दे रहे हैं, ठीक है। वीज़ा हमने देखा है कि 3, 11 मैक्सिमम प्लैनेट में है ही है, ठीक है। मैक्सिमम प्लैनेट में 3, 11 है, ठीक है। तो मरकरी भी वीज़ा दे रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें 3, 11, 10, 11 केतु भी दे रहा है, ठीक है। मार्स इज ओके टाइप, ठीक है। वीनस इज आल्सो गिविंग, देखो कॉम्बिनेशन तो है, वीनस में भी कॉम्बिनेशन है 3, 11 का। एलिजिबल तो मैक्सिमम प्लैनेट है, पर 6, 12 के होने की वजह से वो वीक हो जाता है। अगर उसके साथ मरकरी या केतु की भुक्ति आ गई किसी भी वीक प्लैनेट के साथ, तो वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के लिए 6, 11 स्पीकिंग का है, वैसे तो एग्ज़ाम के लिए 6, 11 इनफ होता है, ठीक। अब आइलेट्स में क्या है, अभी स्पीकिंग का टेस्ट भी होता है, सो उसके लिए 3 होना अर्जेंट है। तो अब केतु और मरकरी किसी भी प्लैनेट भुक्ति में आएंगे। अगर केतु की दशा आती है, मरकरी की दशा आती है, तो भी वो तो गुड रिजल्ट देंगे। तो उसमें भी गुड स्कोर एग्ज़ाम जो है, गुड स्कोर हो उसको टेस्ट में, बैंड्स में गुड स्कोर आएंगे, ठीक है। यूज़र कैन गेट गुड स्कोर, गुड बैंड्स, स्टूडेंट कैन गेट गुड स्कोर, गुड बैंड इन मरकरी एंड केतु दशा भुक्ति अंतर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, मून, मार्स, जुपिटर, केतु। यहाँ पे मून, मार्स, जुपिटर, केतु, मून, मार्स, जुपिटर, केतु का मून की दशा होगी, मार्स की दशा होगी जब भुक्ति, तो केतु है, तो केतु इसको थोड़ा बहुत जो है पावर देगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में है ना, तो कॉम्बिनेशन केतु में होने से इसको थोड़ी बहुत जो पावर मिलेगी। बट जो पावर इटसेल्फ प्लैनेट में होनी चाहिए, वो पावर तो प्लैनेट की पावर ज़्यादा होती है कॉम्बिनेशन से, तो प्लैनेट में अगर पावर, थोड़ी बहुत पावर तो देगा केतु, ठीक है। बट उसके साथ गुड प्लैनेट मरकरी होना चाहिए। मून, मार्स, जुपिटर के साथ मरकरी का होना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा अब क्या है कि मून भी गुड है, ठीक है। मून और मरकरी, ठीक है। मरकरी भी गुड है, मून भी गुड है, ठीक है। और केतु भी ओके टाइप गुड है, ठीक है। राहु जो है
6-12 होने के लिए थोड़ा सा वीक है, तो वीनस भी है। अब देखते हैं अभी वीज़ा का, वो तो सभी प्लान बता ही रहे हैं, मैंने बोला है। तो इसमें क्या है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके क्लियर होता है मरकरी की दशा में या केतु या मून की दशा होती है, तो वीज़ा भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 311, अगर 311 ना होता या 1011 ना होता तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता, मगर वीज़ा में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर मरकरी कोई अंतरा ऐसा आ गया जो वीक है, जैसे जुपिटर का अंतरा आ गया, मरकरी मून, मरकरी की दशा है, मून की भुक्ति है, और अंतरा आ गया जुपिटर का, वो भी दिला देगा वीज़ा, क्योंकि 3 है ना, ऊपर स्ट्रॉन्ग है। अब सैटर्न का आ गया अंतरा, तो वेट करनी पड़ेगी। सैटर्न के बाद क्या आता है, मरकरी है, मरकरी की वेट की, यानी कि अगर मरकरी मून सैटर्न आ गया तो वो वीज़ा नहीं दिलाएगा। ठीक है, वो स्टॉप उस टाइम पे, एक तो सैटर्न में 6 से 12 खुद ही होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है, तो वो वीक है। जब मरकरी की अंतरा आएगा तो ही वीज़ा उसको मिलेगा, एप्लीकेंट को। ठीक है, अब देखो भी राहु जो है इन तीनों प्लैनेट को देख रहा है। राहु भी थोड़ा बहुत जो आस्पेक्ट्स है राहु का वो भी रहेगा, मून पे भी रहेगा, मार्स पे भी रहेगा, जुपिटर पे और मरकरी पे भी रहेगा इसका आस्पेक्ट्स, क्योंकि जो है राहु जो है इसमें 6-12 है। ठीक है, उन्हें थोड़ा सा वीक है, थोड़े बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आपने देखा कि भी जो मैक्सिमम प्लांट में 11 है, 6 है, 3 है एजुकेशन के, तो ही वीज़ा मिल सकता है, तो ही एग्ज़ाम क्लियर। अगर आपके पास सिर्फ एजुकेशन के प्लैनेट है, कम्बिनेशन है, 11 नहीं है, तो वीज़ा मिलना मुश्किल है। अगर 6 से 12 आ जाते हैं उसके साथ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसा लगेगा आपको भी मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर होने वाला है, ठीक है, मेरा वीज़ा तो लगने वाला, अभी लग गया, अभी मिला, वेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम करेंगे। 6 से 12 जितने भी आएंगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा हो वीज़ा होने में, जब एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है, वीज़ा तभी मिलेगा जब 3-11 आएंगे, उसके साथ गुड प्लैनेट आएगा। बैड आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एग्ज़ाम मैंने देखा है कई स्टूडेंट जो है बार बार आईलेट्स का एग्ज़ाम जो अपीयर करते हैं, तो वो इनफ स्कोर नहीं ला पाते, या किसी में 5.5 बैंड आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम हुई है 11 ना होना। अब इस जो हॉरोस्कोप में तो 11 दिख रहे हैं, तो किसी के 11 दिखते ही नहीं है, वो 6, 8, 12 भी चलते रहते हैं। 6, 8 चले, 11 आ गया, उसके साथ 11 भी आया, तो 6, 8, 12 हो गए, या 6, 12 आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये तो गुड हॉरोस्कोप लग रहा है, इसको तो वीज़ा और बैंड्स भी क्लियर, जो आइलेट्स में बैंड्स मिल जाएंगे, ये तो गुड हॉरोस्कोप। अब अगर बैड है तो 11 नहीं है, तो उसका जो स्कोर जो आइलेट्स में वो नहीं आता, गुड स्कोर नहीं आता। he or she can't get good score in IELTS if he or she doesn't have 11 in horoscope। मैक्सिमम प्लान में 11 होना चाहिए, 10, 11, 6, 3, 10, 11 होना चाहिए, कम से कम 6, 12 हो। 6, 12, 6, 8, 12 उस प्लान को वीक कर देते हैं। जितना वीक प्लान होगा उतना सक्सेस दूर है, जितना 11 होंगे कम होंगे 6 से 12, उतना ही चांसेस जाता है। दशा भुक्ति अंतरा का होना जरूरी है। दशा भुक्ति अंतरा गुड प्लैनेट की नहीं है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, भुक्ति में गुड प्लैनेट हो या दशा में हो, अंतरा तो चेंज होता है, 2-3 मंथ का होता है अंतरा, तो नेक्स्ट अंतरा भी आ जाएगा, वो मिल जाएगी।
दशा और भुक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए. सो यू कैन contact me via email, WhatsApp. Now I have created Instagram page. You can also follow. I will give link in my description. Please subscribe my channel. If you have any question, you can comment me, and you can contact me via email, WhatsApp, and Instagram. I will share you. So thank you for watching my channel, my video, and you can also send me your horoscope tales if you are getting problems. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वीज़ा को, कई पर्सन को, पेरेंट्स को देता हूँ, उनके पैसे लग जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, वो वेट करते रहते हैं वीज़ा का, तो वो सोल्यूशन हम देख रहे हैं भी कब उसका वीज़ा लगेगा, तो उसका सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा तो बताएंगे, ठीक है. अगर वीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. अगर थोड़ा बहुत वीक है तो उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है. जेमस्टोन है, मंत्रास हैं, और भी कुछ है. अगर 5-11 है, ठीक है, 2-5-11 है तो गुड प्लांट्स है, तो देखना पड़ता है क्या है, ठीक है. तो आप हॉरोस्कोप टेल शेयर करो, ठीक है, और मुझसे कांटेक्ट करो, तभी मैं आपको सोल्यूशन बता पाऊँगा. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे.